आफ्टर रेस्टिंग इन कल्पा, नेक्स्ट मॉर्निंग वही डेडिएस्ट रोड, नेक्स्ट लेवल एडवेंचर्स एंड वही पहाड़ों के उस पार वाली दुनिया। रास्ते से लिया हमने माउंटेन ड्यू और तूफानी करते हुए निकल गए खाप संगम की ओर। खाप संगम उस पॉइंट का नाम है जहाँ पर स्पीति एंड सतलुज रिवर आकर मिलती है। यहाँ पर मैंने एक अंकल को वॉल पर पेंट करते हुए देखा, रियली स्किल्ड। खाप संगम से निकले हम अपने अगले डेस्टिनेशन नाको विलेज, अपनी भूख मिटाने। यह है नाको मोनेस्ट्री, नाको विलेज। हम लोग जाएंगे वहाँ पे। कुछ है नहीं, बस ऐसे ही जाएंगे, मन कर रहा है। हिमालय का 360 व्यू मिल रहा है यहाँ से, हल्का। आज हमारे स्पीति सर्किट का 5th डे था और आज भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्या सही में मैं इस जगह पर हूँ। जिन प्लेसेस को मैं वीडियोस में देखा करता था बार बार, उन्हें रियल आंखों से देखने पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या सही में मैं हिमाचल आया हूँ। फील्स लाइक अनरियल। नाको विलेज में लंच करने के बाद हम निकले अपने मेन डेस्टिनेशन धनकर के लिए। स्पीति सर्किट में हमारे बाइक के परमिट 2 से 3 बार चेक होते हैं, तो वहाँ के लोकल ऑफिसर्स ने हमारे बाइक के परमिट चेक किए। ऑलमोस्ट सारे बाइकर्स अलग अलग सिटी और अलग अलग स्टेट के थे, तो हम इस टेरेन से यूज्ड टू नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमारी छोटी सी ब्रीफिंग ली और हमें गाइड किया। बाकी ये ध्यान रखना आपने, टूरिस्ट जो भी गाड़ियाँ होंगी पास मिलेगा तो लेना, नहीं मिलेगा तो आराम से चलना और सिंगल लाइन में चलना। हमारे पास सिंगल रोड है, ठीक है। कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा। ओवरटेक ना, सिंगल लाइन में चलना, एक लाइन में चलना, सिर्फ एक लाइन में। क्योंकि ओवरटेक करने के चक्कर में अगर लगेगी गिरेगी, हमारे पास पुलिस दूर है, एक काजा में है, एक हम है। स्पीति का एक रूल है, आप यहाँ कुछ भी करो उससे मैटर नहीं है। जिस दिन वो सोशल मीडिया में हमारे को दिख गया, ऑफिस से चलान घर पहुँचता है, ठीक है। आप तो चले जाओगे, इनको हो जाएगा, ठीक है। कैसे इनको लगे, ठीक है, इसलिए एंजॉय करो, रिमाइंड रहो। थैंक यू सर। ब्रीफिंग के बाद हमने अपनी राइड कंटिन्यू की। रोड्स और डेंजर और टेरेन और ब्यूटीफुल होने लगे। माउंटेन्स के डिज़ाइन बहुत यूनिक दिख रहे थे। बेसिकली जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती है तब माउंटेन्स फॉर्म होते हैं एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ इरोजन्स यानी भूचरण, उन्हें ये डिज़ाइन, शेप एंड लुक मिलता है, जो कि मुझे तो बहुत फैसिनेट करता है। मैं आगे गया है कि नहीं यार कोई। कुछ टाइम बाइक राइड करने के बाद आगे सभी बाइकर्स जाकर रुक गए। दूसरे ग्रुप के कुछ बाइकर्स यूटर्न भी मार रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद पता चला वहाँ पे आगे लैंडस्लाइड हो गई है और किसी राइडर्स के पैर पे पत्थर गिर गया ऊपर से। आगे रास्ता ब्लॉक हो गया। या ओपन स्पेस में रुके सब। देखते जितना जल्दी वो साफ हो जाए अच्छा है, तो यहाँ से निकलेंगे। सब राइडर्स को यहीं पे रुकना पड़ा। वेट करते करते अब 2 से 4 घंटे बीत चुके थे। रास्ता ओपन होने का कोई अपडेट नहीं था। बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी और धीरे धीरे रात हो रही थी। तो हमने सोचा कि क्या आज का स्टे प्रीवियस पॉइंट पर किया जाए, बट प्रीवियस पॉइंट पर जाने वाले रास्ते पर भी लैंडस्लाइड हो गई, यानी हम बीच में फंस चुके थे और लोग घबराने लगे। दोनों लैंडस्लाइड के बीच में एक छोटा सा गांव था 20-25 घरों का। तो हमने सोचा कि क्या उन गांव वालों से जाकर पूछे कि इतने लोगों के स्टे के लिए कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे ग्रुप एंड टूरिस्ट थे। बट गांव वालों ने मना नहीं किया और 2 घंटों में एक स्कूल में सोने का अरेंजमेंट करवा दिया। Just
ड्राइवर इधर आ जाओ सारे। चलो ऐसा है ना, आज हमारा को मतलब गांव वालों ने इतना साथ दिया ना, कसम से कोई नहीं देता, नहीं देता कोई। आज आप अपनी जगह के बारे में सोचो, रूममेट है ना, नहीं देता। ये तो पूरा गांव दे रहा था, आपको खाने पीने रहने के तक दे रहे भाई। आज तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाना जाता था कि मतलब टंकर पहुंचने थे, लेकिन हो गया। मतलब नेचर भी देखता है ऊपर, ऑल्सो सेफ ना कि अच्छा है, कुछ बुरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ। ऑल्सो गुड ना। वही है कि मतलब सारे आज बहुत अच्छे थे। सुबह होते ही कुछ लोग बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगे और हम निकल गए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के लास्ट विलेज घूमने, सुमरा विलेज, ग्राम पंचायत सुमरा। सभी के मन में इमेजिनेशन होती है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। तो गांव को लेकर जैसे मेरे मन में इमेजिनेशन था ना, ये गांव बिल्कुल वैसे ही था। और अगर यहाँ पर बर्फ़ गिरी होती ना तो और खूबसूरत दिखता। सुबह सुबह वेदर थोड़ा ठंडा था और हल्की हल्की सी धूप पड़ रही थी। यहाँ की गलियों में घूमते हुए चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और गली से निकलने के बाद तो सीधा माउंटेन व्यू। और कुछ नहीं अभी, नहीं अभी रुके ही हैं, निकलेंगे 12-1 बजे तक। हाँ, कहाँ पे? कल का सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि हमें कल्पा से धनकर जाना था। तो कल्पा से धनकर जाने वाला एक ही रूट है जो कि काफ़ी रिस्की है। यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है बट कम होती है। तो कल्पा से धनकर जाने वाले रास्ते में हमें लैंडस्लाइड मिल गई आगे। तो हमने वहाँ पर थोड़ा देर वेट किया। वो बारिश होने लगी। बेसिकली इस एरिया में बारिश होती नहीं है बट बारिश हो गई और पत्थर गिरा और आगे हाइलक्स में 2 लोग थे और हाइलक्स पूरी टूट गई और एक बंदे का पैर डिसलोकेट हो गया है। बट वो सेफ़ है, दोनों जन सेफ़ है। फटाफट यहाँ पे एम्बुलेंस आई, उनको लेके गई। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर, गांव, होटल्स ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने सोचा थोड़ा देर वेट करते हैं। बीआरओ वाले, यहाँ के रोड्स के जो इंचार्ज है, काफ़ी अच्छे हैं। तो हमने सोचा कि वो बीआरओ वाले फटाफट क्लियर कर देंगे। वो तुरंत काम पे लग भी गए बट क्लियर नहीं हुआ वो। और फिर हमने डिसीजन लिया कि वापस पीछे जाते, जो हमारा प्रीवियस पॉइंट था स्टे का। बट ये हुआ कि पीछे भी लैंडस्लाइड हो गई तो हम बीच में फंस गए। और यहाँ पे बीच में कुछ भी था नहीं, होटल, स्टेज कुछ नहीं था। यहाँ पे बीच में एक छोटा सा गांव पड़ता है। तो वो गांव में हम आए, वहाँ के गांव के लोगों से बात की, उनको सिचुएशन पता ही चल गई थी। गांव के लोगों ने अरेंज किया, बहुत 15-20 या 25 घर हो गए मैक्सिमम। उन्होंने अरेंज किया जगह, हमारे लिए मैट्रेसेस लगाए, हमारे लिए अपने घरों में, जो हमारे साथ 6-7 लड़कियां हैं उनको अपने घरों में शेल्टर दिया और हमारे लिए खाना बनाया। 8-9 बजे तक मुझे लगता है यहाँ के लोग सो जाते रहेंगे बट हमारे लिए वो लोग जाग कर खाना बनाया। यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। घर में रखा हमें, रात को अच्छे से तो सो गए। एक हॉल में सब लड़के हो गए, 35-40 लड़के हो गए, तो एक हॉल में हो गए। और मैट्रेस बिछा के उन्होंने दिया, अपने घर से एक कंबल ला के दिया, वहाँ पे स्टे किया। अभी आज का मौसम तो साफ़ लग रहा है, देखते अगर आगे का रास्ता क्लियर होगा तो आगे जाएंगे, पीछे का क्लियर होगा तो पीछे जाएंगे। काफ़ी रिस्की प्लेस है। हाइलक्स तो पूरा टूट गया बट अच्छा है कि उनमें से जो 2 बंदे थे दोनों की लाइफ बची है। बस यही है कि ब्यूटी कम्स विथ डेंजर। जितनी खूबसूरत दिखते हैं चीज़ें उतनी ही डेंजरस होती भी है। आके यहाँ पे बहुत अच्छा फील भी हुआ। एक अनप्लैन्ड स्टे हो गया। गांव भी बहुत प्यारा था। यहाँ पे आसपास माउंटेन, स्नो माउंटेन्स भी दिख गए और रात को तो मिल्की वे भी दिख गया। बहुत लोगों ने अपने फ़ोन में कैप्चर भी किया। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। और थैंक गॉड कि हमारे ग्रुप में से किसी को कुछ हुआ नहीं, सब सेफ़ है। बस यही बोलना था। We are at Hikkim, the highest post office in the world. Just take off.